Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji, all dear students. Welcome to online lecture of ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन. कॉर्पोरेट अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बच्चों आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. आपको ऐसा समझना है और आपकी दृष्टि से ऐसा कह सकते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 2 दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ सेल्स. पर ये पूरा टॉपिक बच्चों गुडविल से कनेक्टेड है, यानी मेरे ख्याल से ऐसा कह सकते हैं गुडविल का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है. Now we are taking टॉपिक नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले टॉपिक का हेडिंग है वैल्यू ऑफ शेयर्स. जब भी शेयर्स की बात आती है बच्चों, आपके सामने दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स. और आपको ये भी पता होगा कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स या शेयर वर्ड इट इज रिलेटेड विद कंपनी. शेयर इश्यू करने की परमिशन मात्र कंपनी की होती है. अब बच्चों हर एक कंपनी का शेयर का भाव हमें देखना हो तो वो मार्केट के ऊपर आधारित होता है. CNBC चैनल के अंदर या कोई भी चैनल के अंदर आपको देखना हो तो शेयर का प्राइस प्लस माइनस होता रहता है. तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि हमें कौन से कंपनी के वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन करना है. तो सबसे पहले बच्चों मीनिंग समझा रहा हूँ और आपको कौन सी कंपनी का शेयर्स कैलकुलेट करना है उसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ. मीनिंग ऑफ शेयर्स वैल्यूएशन, इन्वर्टेड कोड में मीनिंग, सिंपल मीनिंग है बच्चों. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मीन्स वैल्यू ऑफ शेयर्स इन अ मार्केट. मार्केट में जो शेयर का प्राइस रनिंग है उसे बच्चों शेयर वैल्यू कहा जाता है. अब इसकी जरूरत किसको पड़ती है? द कंपनी विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन शेयर मार्केट इज रिक्वायर्ड कैलकुलेशन ऑफ शेयर वैल्यू. जो कंपनी बच्चों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी कंपनी के शेयर का प्राइस आपको ढूंढना सीखना है. बाकी जो कंपनी बच्चों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, कोई भी कंपनी का आपको भाव जानना हो, अब ब्रोकर के ऑफिस में फोन करोगे, उसको बोलोगे 2 बजे भाई टाटा का भाव क्या है, बोले 500 रुपये. हाँ, रिलायंस का भाव क्या है, बोले 600 रुपये. हर एक कंपनी का भाव बच्चों हर 2 मिनट पे फ्लक्चुएट होता है, प्लस माइनस होते रहता है. तो मार्केट ही कंपनी के प्राइस को और प्रॉफिट को डिसाइड करता है. कंपनी के शेयर का प्राइस कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर असर करता है बच्चों. प्रॉफिट ज्यादा होगा, कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा देगी, शेयर का प्राइस हाई होगा. कंपनी लॉस करेगी, शेयर का वैल्यू डाउन होगा. तो बच्चों ऐसी कंपनी जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है, छोटी कंपनी है, जैसे गो कंपनी, ये कौन जानता है? मात्र ध्यान कॉमर्स के बच्चे. तो ऐसी छोटी कंपनी बच्चों जो रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी कंपनी का वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कैसे किया जाता है वो आपको सीखना है. आगे जाते हैं बच्चों. आफ्टर दैट वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैसे करें, तो वी हैव अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की मेथड्स हमें पढ़नी है बच्चों. पैराग्राफ में देयर आर 2 जनरली एक्सेप्टेड एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ वैल्यूइंग शेयर्स. शेयर्स की वैल्यू फाइंड करने की वाइडली 2 मेथड है बच्चों. सबसे पहली मेथड है सिंपल मेथड दैट इज कॉल्ड नेट असेट्स वैल्यूएशन मेथड, या उसे कहा जाता है, उसके बहुत सारे नाम है बच्चों, जैसे कहा जाता है असेट्स बैकिंग मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ब्रेकअप वैल्यू मेथड. ये वो आप वाला ब्रेकअप नहीं है, अकाउंट का ब्रेकअप है. ये सारे नाम बच्चों नेट असेट्स मेथड का है. अब ये मेथड कैसे रन होती है, तो इन्वर्टेड कोट में मीनिंग, the valuation of shares under this method is made by dividing the net assets of the company by the number of shares. यानी नेट असेट्स मेथड में शेयर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंपनी की आपको नेट असेट्स यूज करनी है बच्चों, और उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है, देन यू रिसीव वैल्यू ऑफ शेयर्स. चलो अब बच्चों आपके सामने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में नेट असेट्स मेथड से कैसे शेयर की वैल्यू फाइंड की जाती है उसका फॉर्मूला देखना है हमें. शॉर्ट में उसे कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. जैसे बच्चों वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला आपके सामने लाया, तुरंत आपके सामने नेट असेट्स बढ़ाएगा जो ऑलरेडी आपने गुडविल में कैलकुलेट किया है. गुडविल में आपको याद हो तो नेट असेट्स का मीनिंग क्या लेते थे बच्चों? टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. याद आया बच्चों? यानी इसीलिए मैंने आपको बोला कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज अ सेकंड पार्ट ऑफ गुडविल, यानी ये गुडविल से कनेक्टेड टॉपिक है बच्चों. अब नेट असेट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है बच्चों शेयर्स में, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला देखते हैं. नेट असेट्स इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो गुडविल में आपने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड की थी वो कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है,
प्लस गुडविल प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू प्लस अनपेड कॉल ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये क्या बता रहा है बच्चों, अगर गुडविल और शेयर का कंबाइंड सम हो तो गुडविल में से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है, उसके अंदर जो नया गुडविल फाइंड किया वो ऐड करना है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू लेनी है और इक्विटी शेयर का कोई कॉल बाकी हो तो वो लेना है। यानी शॉर्ट में अगर आपको नेट एसेट फाइंड करनी हो तो गुडविल के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो प्लस नई गुडविल प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट प्लस अनपेड कॉल ऑफ शेयर कह सकते हैं। पर बच्चों गुडविल और शेयर का कनेक्टेड सम हो उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। इसको बच्चों अभी खाली समझो, प्रैक्टिकली एग्जांपल में यूज होगा तो बहुत मजा आएगा। पर बच्चों सही में नेट एसेट शेयर में कैसे गिनी जाती है, तो नाउ वी आर टेकिंग फुल टेबल कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स इज एज अंडर। अब बच्चों हम नेट एसेट्स का कैलकुलेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नाउ वी आर टेकिंग कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स इन अ फुल टेबुलर मेथड। अब बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में अगर नेट एसेट आपको डीप में काउंट करना हो तो कैसे कैलकुलेट होगा, उसका एक टेबल आपके सामने है। तो सबसे पहले बच्चों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए नेट एसेट्स का, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल, यानी गुडविल की तरह इसका वर्क करना है। पर बच्चों इसके अंदर क्या क्या आएगा हमें देखना होगा। असेट्स के अंदर देख सकते हो बच्चों फिक्स्ड असेट लेनी है, उसके बाद जो गुडविल है नई हो वो लेनी है। इन्वेस्टमेंट के अंदर बच्चों ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग दोनों लेने हैं, यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर में बच्चों बद्दा इन्वेस्टमेंट आवे, ओके। करंट असेट लेनी है, फिर उसमें से रेगुलर लायबिलिटी लेस करनी है बच्चों, फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल लेस करना है, और लास्ट में अगर कॉल इन एरियर इक्विटी शेयर का कोई हफ्ता बाकी हो बच्चों तो आप लोग उसका वैल्यू ढूंढ रहे हो तो वो हफ्ता मंगवा देना है, ऐड करना है और उसके बाद आपको नेट एसेट्स रिसीव करनी है। तो ये जो टेबल दिख रहा है बच्चों उसको शॉर्ट में आपने आगे वाले पावर पॉइंट के अंदर फॉर्मूला में देखा, यही वस्तु बच्चों डीप में दिखाया गया है। ये जो भी आपके सामने फॉर्मेट है बच्चों वो सब आपको राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद बच्चों जब एग्जाम्पल आएगा तो ज्यादा आप अच्छी तरह समझ पाओगे। नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, दैट इज कॉल्ड यील्ड मेथड या मार्केट वैल्यू मेथड, जिसमें बच्चों मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ढूंढने का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी मार्केट वैल्यू के अंदर बच्चों तीन वर्ड यूज करने में, रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। यानी बच्चों ये जो मेथड है वो प्रॉफिट को इफेक्ट करती है, यानी कंपनी जितना प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी डिविडेंड ज्यादा देगी उसके आधार पर कंपनी का मार्केट वैल्यू डिसाइड होगा। अब इसके अंदर बच्चों सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड। तो अब जो फॉर्मूला बच्चों इसके अंदर यूज होगा उसका हम नोटिंग देखेंगे। चलो अब उसके बाद देखेंगे बच्चों कैलकुलेशन रिक्वायर्ड फॉर मार्केट वैल्यू, जिसके अंदर सबसे पहले एक नंबर में रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। यानी कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट लेना है, उसको शेयर कैपिटल से डिवाइड करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा रेट ऑफ डिविडेंड, और इनटू 100 करना है जिससे आपको आंसर मिलेगा परसेंटेज में। अब बच्चों पेड अप कैपिटल कहाँ से लोगे, तो यहाँ उसके लिए एक नोटिंग याद रखना है, हियर इक्विटी कैपिटल या पेड अप कैपिटल इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन इन बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में कैपिटल आप्यो बच्चों उसका यूज हमें पेड अप इक्विटी कैपिटल में करना है। सेकंड बच्चों जरूरत पड़ेगी डिविजिबल प्रॉफिट, जैसे आप लोग बच्चों गुडविल में एवरेज प्रॉफिट गिनते हैं वैसे ही उसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट, जिसके लिए मैं बार बार टॉपिक नोट यूज करूंगा डीपी डीपी। अब डीपी वर्ड यूज करूँ तो बच्चों व्हाट्सएप का डीपी या फेसबुक का डीपी नहीं समझना है, डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग होगा डीपी, ओके। अब बच्चों इसका फॉर्मेट है जो आपके सामने है टेबल के अंदर प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसमें से आपको टैक्स लेस करना है, उसके बाद कुछ वैल्यू अगर आपने रिजर्व में ट्रांसफर की हो तो वो लेस करना है, एंड प्रेफरेंस है डिविडेंड। यानी शेयर के अंदर बच्चों गुडविल की तरह मैं स्लोगन बनाऊंगा, ध्यान से देखना। प्रॉफिट के अंदर से टैक्स रिजर्व डिविडेंड, टैक्स रिजर्व डिविडेंड, टैक्स रिजर्व डिविडेंड, इस प्रकार से आपको स्लोगन याद रखना है। याद है बच्चों गुडविल में क्या याद रखते थे आप, गुडविल के प्रॉफिट में टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड, उसकी जगह में क्या याद रखोगे टैक्स रिजर्व डिविडेंड। ये बच्चों एक टेक्निक है, कई लोग को लगेगा सर 3-3 4-4 बार बोल रहे हैं बच्चों, पर यही टेक्निक है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलवाएगी। कई टेक्स्ट बुक में नहीं है बच्चों, स्पेशली डिजाइन बाय ध्यान कॉमर्स। चलो नाउ वी आर टेकिंग बच्चों थर्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। एक्चुअली बच्चों मेथड नहीं है पर इसका उपयोग कहीं ना कहीं करना है, इसके लिए हम इसको थर्ड मेथड के तौर पे लेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। फेयर वैल्यू
ऑफ शेयर इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। यानी बच्चों कोई मेथड ही नहीं है, पहली मेथड नेट एसेट्स मेथड से जो आंसर आएगा और सेकंड मेथड मार्केट वैल्यू से जो आंसर आएगा बच्चों उसको डिवाइड बाय 2 करो तो उसे बोला जाता है फेयर वैल्यू, व्याजबी कीमत। यानी सिंपल फॉर्मूला बच्चों, पहले दो आंसर करना और उसको डिवाइड बाय 2। यानी तीसरा फॉर्मूला मात्र नॉलेज के लिए। उसके बाद है बच्चों इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1, पार्टली पेड अप सेज इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस कॉल इन एरियर्स। जब बच्चों कैलकुलेशन में पार्टली फुल्ली आएगा, पार्टली समझते हो ना, 100 रुपए के शेयर हो 80 पेड अप हो तो उसे पार्टली बोलते हैं, 100 के शेयर के सामने 100 पेड अप हो तो उसे फुल्ली बोलते हैं। तो फुल्ली पार्टली के अंदर बच्चों वर्किंग आएगा, उसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये सारी थियरी आप लोग राइट डाउन करोगे बच्चों, प्रैक्टिकली जब यूज होगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। नोट नंबर 2, if interest rate of investment is not given then investment is trading। जब बच्चों ब्याज का रेट ना दिया हो तो इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग समझना है, बट इंटरेस्ट रेट इज गिवन देन इट शुड बी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट में उसको रेट दिया हो, जैसे बोला हो कि 10% इन्वेस्टमेंट तो उसे आपको समझना है नॉन ट्रेडिंग, पर बोला हो खाली इन्वेस्टमेंट तो उसे समझ लेना है ट्रेडिंग। ओनली फॉर नॉलेज बच्चों, इसको ज़्यादा उपयोग नहीं है। Note number 3, if expected rate of return is not given in the sum then rate of preference dividend is assumed as expected rate of return। जब बच्चों एग्जाम्पल में आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कई बार नहीं दिया होता है पर खाली प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का रेट दिया हो तो दोनों को ये समझना है। जैसे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट 10% है तो आपका एक्सपेक्टेड रेट भी 10% समझना है। अब बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में कोई थियरी नहीं है, सिंपल 3 फॉर्मूला आपको सीखना है बच्चों जिसमें सारा कैलकुलेशन आएगा। पहला नेट एसेट्स मेथड जिसे कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू दूसरी भाषा में, सेकंड मार्केट वैल्यू या यील्ड मेथड एंड थर्ड फेयर वैल्यू। पर बच्चों टॉपिक कहाँ टफ होगा, जब आपका एग्जाम्पल में गुडविल भी कैलकुलेट करने का बोला होगा और शेयर, तब आपका सम का लेंथ बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पर पूरा सफर इजी है, रेगुलर वर्क करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर बच्चों हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, जिसकी सारी थियरी आगे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फॉर्मूला के साथ देख लिए बच्चों। पर जब आप क्लास में स्टडी करते हो तो मैं आपको बोर्ड के ऊपर ऐसे हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चों अपने पावर पॉइंट के अंदर थियरी समझी उसको शॉर्ट में यहाँ देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आपके लिए एज अ स्टूडेंट सेकंड चैप्टर है, पर मेरे लिए इट इज अ पार्ट ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर दोनों बच्चों कनेक्टेड टॉपिक है, तो आप ये दोनों टॉपिक को अलग मत समझो। टोटल 18 मार्क गुडविल के, 18 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के, 36 मार्क का यूनिट है बच्चों। इतिहास गवाह, इसमें किसी के मार्क कटे नहीं। तो बहुत ही रेगुलर जो स्लोगन्स रूल्स रेगुलेशन में बार-बार बोलता हूं वो सब आपको फॉलो करना है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बच्चों यानी शेयर की वैल्यू फाइंड करना। और जब भी शेयर की बात आती है बच्चों आपके मन में दो प्रकार के शेयर आएंगे, इक्विटी शेयर, सेकंड प्रेफरेंसेस। जब भी शेयर की बात आती है आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेयर इश्यू करने की परमिशन किसको है बच्चों, ओनली कंपनी। यानी कॉर्पोरेट अकाउंट पूरा सब्जेक्ट आप किससे रिलेटेड पढ़ रहे हो, कंपनी से रिलेटेड। तो कोई कंपनी का प्राइवेट हो या पब्लिक हो उसके शेयर की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए तुरंत आपके माइंड में आएगा बच्चों, कोई भी कंपनी का मुझे शेयर का प्राइस देखना हो, मोबाइल के अंदर मैं सीएनबीसी आवाज जो चैनल है वो डाउनलोड करूं बच्चों, और उसमें नीचे पट्टी जाती है, एक एरो ऊपर होता है एक एरो नीचे। मुझे रिलायंस का भाव जानना हो, टाटा का जानना हो, किसी का भी प्राइस जानना हो बच्चों, मैं सीएनबीसी आवाज चैनल के अंदर डालूंगा तो प्राइस बढ़ेगा या कम होगा मुझे एरो के साथ दिखेगा। ऊपर एरो तो शेयर का भाव बढ़ रहा है, नीचे एरो तो शेयर का भाव कम हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कोई भी कंपनी का शेयर मार्केट का प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। तो मुझे टाटा, रिलायंस, बिरला, निरमा, हिंदुस्तान लीवर, जितने भी ब्रांडेड कंपनियां बच्चों, किसी का भी प्राइस चाहिए तो वो मुझे सीएनबीसी आवाज से मिल जाएगा, चैनल पे से लिखा होता है, या ब्रोकर को फोन करो तो भी मिल जाएगा। तो माइंड में क्वेश्चन ये होगा बच्चों कि हमें कौन से शेयर की वैल्यू फाइंड करनी है फिर। तो बच्चों जो अब तक मैंने नाम दिए ना, जो आपको न्यूज चैनल में या ब्रोकर के यहाँ देखने मिलता है जैसे एंजल ब्रोकिंग में, तो वो है बच्चों ऑल कंपनीज व्हिच इज रजिस्टर्ड इन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज।
जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के गवर्नमेंट के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है वो कंपनी का प्राइस आपको जानने मिलता है। अब आपको ये टॉपिक में जो शेयर्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, which is not registered in मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है बच्चों, ऐसी कोई कंपनी का शेयर वैल्यू आपको ढूंढना हो तो ये आपको देखना है। बाकी वैल्यूएशन ऑफ शेयर का बच्चों सिंपल मीनिंग बोलना हो तो वैल्यू ऑफ शेयर रनिंग इन अ मार्केट दैट इज कॉल्ड शेयर्स वैल्यू। मार्केट में जो प्राइस हो उसे मार्केट वैल्यू बोलते हैं या शेयर की प्राइस बोलते हैं। जनरली बच्चों शेयर के प्राइस का डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, कंपनी प्रॉफिट करेगा प्राइस बढ़ेगा, कंपनी डिविडेंड देगी प्राइस बढ़ेगा, कंपनी लॉस करेगा प्राइस डाउन, सरकार कोई डिसीजन ले उसकी असर शेयर के ऊपर होता है। जैसे अभी आपने देखा कोरोना चल रहा है, डॉक्टर रेड्डीज कंपनी के बच्चों वैक्सीन आने वाली है, रूस उसके साथ एग्रीमेंट करने वाला, तुरंत रेड्डी कंपनी के शेयर के भाव बढ़ने लगे। क्यों? वैक्सीन बेचेगी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स बच्चों, गवर्नमेंट फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, उसके आधार पर शेयर का वैल्यूएशन है। पर आपको कौन से शेयर की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, व्हिच इज नॉट रजिस्टर्ड, नॉट कोटेड इन शेयर मार्केट। जैसे गो कंपनी, कौन जानता है उसे? मात्र ध्यान कॉमर्स के बच्चे, बाकी कोई नहीं जानता, बराबर। या यूपी में कोई एक्स कंपनी, छोटी कंपनी बच्चों, उसने रजिस्टर नहीं करवाया, तो ऐसी कंपनी का वैल्यूएशन शेयर आपको करना हो तो वो कैसे होता है देखना है। उसके लिए बच्चों मेनली तीन मेथड है, देयर आर थ्री मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। फर्स्ट मेथड है बच्चों नेट एसेट मेथड, या उसे बोला जाता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ध्यान रखो, इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक वैल्यू, शॉर्ट में इसे बोला जाता है बच्चों IV। अब नेट एसेट्स मेथड क्या होता है, तो बच्चों तो गुडविल का पॉइंट है, स्लोगन याद करो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो नेट एसेट्स मेथड में बच्चों आपको सबसे पहले नेट एसेट्स फाइंड करनी है, कंपनी जो भी एसेट्स मार्केट में है उसकी वैल्यू लेनी है, उसमें से लायबिलिटी लेस करनी है, नेट एसेट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा शेयर प्राइस एज पर नेट एसेट्स मेथड। अब इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन करना है वो सब कुछ बच्चों आप पावर पॉइंट में देख चुके हो। सेकंड मेथड है बच्चों मार्केट वैल्यू यील्ड मेथड। ये ऐसी मेथड है बच्चों जिसके अंदर कंपनी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देती है, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है, उसके आधार पर ये प्राइस डिसाइड होती है, जिसे मार्केट वैल्यू यील्ड वैल्यू बोला जाता है। जितना प्रॉफिट डिविडेंड कंपनी ज्यादा देगी उतनी कंपनी की मार्केट वैल्यू शेयर की ज्यादा आएगी। ये हो गई सेकंड मेथड जिसके आधार पर आपको शेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अंदर जो भी फार्मूलाज हमने पावर पॉइंट में देख लिए। और थर्ड मेथड है बच्चों फेयर वैल्यू मेथड। ये एक्चुअली कोई मेथड नहीं है बच्चों, पर पहले दो मेथड के अंदर जो शेयर का प्राइस आता है उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। सपोज यार 150 रुपए या 200 है तो 150 प्लस 200 डिवाइड बाय 2। यानी थर्ड मेथड बच्चों मात्र नॉलेज के लिए, जिसमें मार्केट वैल्यू और नेट एसेट्स को एवरेज किया जाता है। चलो बच्चों हम पहला सम देखते हैं जिसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर में मेरा टारगेट है आपको नेट एसेट्स मेथड का कांसेप्ट समझाना। ठीक है, जितनी डिटेल बच्चों पावर पॉइंट में आ गया ये वो सब यहाँ समझाने के बाद क्या करता हूँ क्लास में लिखवा दो, उसकी जगह पे बच्चों पावर पॉइंट में सब आपको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और बने यहाँ तक गुडविल में आपका बड़ा चोपड़ा गया होगा तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए नया चोपड़ा ले लेना है। ठीक है, चलो बच्चों टेक्स्ट बुक सामने रखो, पेज नंबर 167 और मेरे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 छोटू 1 ब्रैकेट में बच्चों आप लोग घर पे देखोगे इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर डेंजरस 167 स्टार्ट करें बच्चों। चलो बद्दी थियरी एक बार आपको लेक्चर जो है तो पोस्ट करेंगे मैं लखी चपड़। ओके बच्चों रेडी, वी आर टेकिंग सेकंड पार्ट ऑफ गुडविल दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 167। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain the value of equity shares under the net assets method। नेट एसेट्स मेथड के अंदर आपको इक्विटी शेयर का प्राइस करना है। एक बैलेंस शीट है नीचे पैराग्राफ में, सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल वेर वैल्यूड एट 5,10,000। पैराग्राफ में गुडविल અને સન્ડ્રી એસેટ ની કિંમત આપી 5,10,000। देयर वाज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 10,000, એક લાયબિલિટી રેકોર્ડ નથી કરી જેની વેલ્યू છે બચ્ચો 10,000। अब हमें नेट एसेट्स मेथड का यूज करना है। नजर बोर्ड पे कौन सी मेथड लेनी है हमें, नेट एसेट्स मेथड। इसका दूसरा नाम क्या बोला था बच्चों मैंने, इंट्रिंसिक। ध्यान रखना बोलने में, इंट्रिंसिक वैल्यू शॉर्ट में इसे बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू IB इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये सिंपल फार्मूला बच्चों याद रखना है। अब नेट एसेट्स मुझे फाइंड करनी है, पर बैलेंस शीट जो तो पड़े को बैलेंस शीट में पहले कौन जो शेयर होल्डर फंड, उसमें मुझे इक्विटी शेयर दिखाई दे रहा है 1000 शेयर मिले सबको। अच्छा कई बच्चे को शेयर और कैपिटल में कंफ्यूजन होता है, 10 रुपए से मल्टीप्लाई करो उनको कैपिटल बोलते हैं, पहले जो वैल्यू है ना शेयर नंबर संख्या उसे शेयर बोलते हैं। ठीक है
चलो नेट एसेट्स का स्लोगन क्या बोला था बच्चों आपने? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल करवानी। हाँ चलो अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों पैराग्राफ में। एसेट्स के लिए नियम गुडविल की तरह जे एसेट की नवी प्राइस आपी हो बच्चों नहीं लेनी है, ना दियो तो पुरानी बैलेंस शीट में से लेनी। पैराग्राफ जो हमने सन्ड्री एसेट्स देखाई है, सन्ड्री एसेट्स विथ गुडविल जिसकी वैल्यू है बच्चों 5,10,000। चलो बैलेंस शीट में एसेट જોઈ લો। चलो टेंजिबल एसेट्स आएगी, गुडविल नवी आएगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आवे नहीं तो अब मुझे लेस करना है बच्चों लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर मेरा पैराग्राफ में ध्यान जा रहा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी मित्र? इसकी वैल्यू है 10,000। और बैलेंस शीट चेक करो, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड आवे ना, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर आवશે। हां क्रेडिटर की वैल्यू है बच्चों 2 लाख। अब बच्चों 5-10 में से दोनों लेस करो 3 लाख। फिर बच्चों मैंने स्लोगन अब भी आपको समझाया, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल जिसकी वैल्यू है बच्चों बैलेंस शीट में 1 लाख। कोई कह रहा तो गुडविल जो होती है, इसलिए मैंने बोला ना वैल्यूएशन ऑफ सेल्स इज अ पार्ट ऑफ गुडविल। आंसर बोलो तो मित्र 2 लाख। ये हो गया बच्चों आपका डेंजरस नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर। ये 2 लाख को यहां लिखा, डिवाइड करो तो मित्र 200 rupees is the perfect answer of कंपनीज इंट्रिंसिक वैल्यू। ये हो गई नेट एसेट्स मेथड से बच्चों कंपनी के शेयर की प्राइस। अब आंसर देख सकते हो, जवाब आवे છે आ जो नेट एसेट्स भी पहला लाखी है, शेयर की प्राइस भी आएगी। अब इस प्रकार के बच्चों बहुत इजी सम है, तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा ऐसे सम एग्जाम में कभी नहीं आते। और आए तो क्या है इसमें से कुछ एमसीक्यूज। अब बच्चों बुक नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो इसमें मैंने क्रम भी नहीं बताया। तो इस बार बच्चों डायरेक्ट इसके बाद जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सम नंबर बता रहा हूं मैं, एकदम धीरे से देखते हैं। 39 आओ ईशान। अरे बच्चों आ चुका है गुजरात नवंबर 18। ध्यान से देखना बच्चों, इसके बाद लेने जा रहा हूं मैं सम नंबर 39। ब्रैकेट में होमवर्क शुरू, डेंजरस 29 और पेज का नंबर है बच्चों 209। होमवर्क करोगे? देखते हैं 100% करना होगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। आइन भी कर देना बच्चों। जब क्लास में होगा तो आपको याद है मैं लास्ट में सब आइन में लिखवा दूं, पर अभी ऑनलाइन है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग यहां से नंबर ही टेक्स्ट बुक में लिखते रहना, बराबर। दरेक दाखला આગળ આ રેફરન્સ લખાવો છો, તમે ચોપડીમાં भी લખજો, ચોપડામાં भी લખજો। ચાલુ કરે बच्चों, पहला सम क्लियर हो गया। क्या सीखा है? इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर 2 लाख अपॉन 1000 ये प्राइस आई, और नेट एसेट्स का गिनती। अब थोड़ा बच्चों डीप में जाते हैं। यूनिवर्सिटी में શું પૂછાય છે જોઈએ હવે? नेट एसेट मेथड, मार्केट वैल्यू અને फेयर वैल्यू ત્રણેયનો એક ટ્રેલર જોઈ લઈએ। ओके चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ईशान कंपनी लिमिटेड। बैलेंस शीट है बच्चों 2013 एक्ट में। एडजस्टमेंट में बच्चों पहला एडजस्टमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद है बच्चों फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एसर्टेन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। क्या मांगा है बच्चों? फेयर वैल्यू। ध्यान से देखना, फेयर वैल्यू का फार्मूला भी मैंने सिखाया। क्या सिखाया था? एक नंबर में फेयर वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। क्लियर हुआ बच्चों? फुल सम सिखाओ बाળકો। फेयर वैल्यू के लिए मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए, थोड़ी जगह छोड़ी। 2 नंबर में इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बैलेंस शीट में मेरे पास इक्विटी शेयर है बच्चों। हाँ बैलेंस शीट में मैंने देखा है 90,000 इक्विटी शेयर ये लिखे। ठीक है बच्चों। अब मेरे पास नेट एसेट्स है ना, वो नहीं है बच्चों। तो अब मैं आपके लिए इस तरह कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, सम निकाल के नजर बोर्ड पे। चलो बच्चों देखिए बना, ये प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, आपके लिए चुन चुन के मेहनत कर रहा हूं। चलो बच्चों नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करें। यहाँ से ले ले, इससे हमें दिक्कत ना हो। नॉट नंबर 1 थोड़ा सा साइड, ओके थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का स्लोगन बोलो तो मित्रों, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। कोई कैसा प्रेफरेंशियल हमें लेस करवानी,
वो तो गुडविल में नहीं होता, हाँ करने के बच्चों यहाँ नेट एसेट का मीनिंग प्रेफरेंस लेस करके लेना है, जैसे गुडविल में लेते थे। ठीक है, चलो पहले एडजस्टमेंट में जिसका नया प्राइस उसे ले लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 नजर बोर्ड पे, अगेन बॉडी फिक्स और कंटिन्यू। चलो सबसे पहले तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹10 लाख। सबसे पहले बच्चों बिल्डिंग मार्केट वैल्यू की 1080। जैसे मार्केट वैल्यू आई बच्चों बैलेंस शीट में से बिल्डिंग को चौकड़ी मारो, बिल्डिंग की पुरानी प्राइस और डेप्रिसिएशन दोनों को चौकड़ी मार दो। चलो सेकंड पॉइंट है बच्चों प्रॉफिट, छोड़ दो। थर्ड पॉइंट है रिमेनिंग असेट्स एट बुक वैल्यू। चलो वो बैलेंस शीट में जो बच्चों असेट साइड टेंजिबल में बिल्डिंग हो गया, उसके बाद मशीनरी बोलो। मशीनरी के अंदर बच्चों डेप्रिसिएशन लेस करके सीधी वैल्यू 684। ठीक है, उसके बाद फैक्टरी, फैक्टरी वर्ड लिखा है बच्चों। फैक्टरी के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, फैक्ट्री लिखा है 5,04,000 टोटल कर दे जाना मित्रों। चलो उसके बाद है बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल ना आवे, हमेशा नवी गुडविल लेवे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड। હવે બાળકો ધ્યાન રાખવાનું છે वैल्यूएशन ऑफ शेयर में ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग दोनों इन्वेस्टमेंट लिए जाते हैं शेयर की वैल्यू में। गुडविल में मात्र ट्रेडिंग, शेयर में बनने ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग बनने, ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग बनने। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है बच्चों उसको टपका देते हैं इन्वेस्टमेंट। थोड़ा ठीक से लिखते हैं बच्चों, राइटिंग मेरा बहुत ही खराब है, आप सबको पता है। मेरा वर्क जोरदार होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट पीएफ जिसकी वैल्यू बच्चों 1,08,000 बैलेंस शीट में उतारू છું। પછી ઇન્વેન્ટરી માં સ્ટોક આવશે બચ્ચો, લાઈન સર આપ देखते जा रहे हो 270। चलो એના પછી ડેટર છે બચ્ચો, બેડ રિઝર્વ લેસ કરીને ડેટર नेट ले रहा हूं मैं 68,400। ये 2018 का समय बच्चों, कौन सा समय, गुजरात यूनिवर्सिटी 18। आगे जाते हैं बच्चों, उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसका यूज नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंस, सॉरी बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक ले लो, कैश एंड बैंक बोलो जिसकी वैल्यू है बच्चों 75,600। ये बैलेंस शीट में सारा पॉइंट है, देखो ये मार्केट वैल्यू इसलिए बैलेंस शीट में नहीं दे, बाकी બધું बैलेंस शीट में ले लो। गुडविल કેમ ના લીધી, नवी गुडविल लेवानी, उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट 5 पांचवा वाला जो गुडविल आप ले जाइए जिसकी वैल्यू बच्चों डेंजरस 90,000। टोटल करो तो मित्र 28,80,000। 28,80,000 दैट इज कॉल्ड टोटल असेट्स आ जाती है बच्चों। अब इसमें से डिडक्ट करेंगे लेस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर बच्चों क्या आएगा, तो लायबिलिटीज में मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड नहीं आएगा, बी नॉन करंट लायबिलिटी जो बच्चों उसमें सबसे पहले 12% के डिबेंचर जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 3,60,000। आप लोग बच्चों टोटल चेक करते रहना। उसके बाद है बच्चों प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी के बाद, हाँ जिसकी वैल्यू है मेरे पास 1,08,000। उसके बाद है बच्चों ट्रेड पेबल विद क्रेडिटर जिसकी वैल्यू है बच्चों 54,000। उसके बाद है बच्चों बिल्स पेबल जिसकी वैल्यू है मेरे पास क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल क्रेडिटर 54 और बिल्स पेबल 9,000। और लास्ट में बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है 9,000। टोटल करो तो मित्रों 5,40,000। हाँ ए में से भी लेस करो 23,40,000। 23,40,000। अब जनरली बच्चों यही हम नेट एसेट लिखते हैं पर यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों, उसके बाद क्या डिडक्ट करना है हमें, प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल की वैल्यू है बैलेंस शीट में बच्चों 9 लाख रुपए। लेस करो तो मित्र 14,40,000। 14,40,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट एसेट्स। पहले और दूसरे सम का डिफरेंस समझो बच्चों। पहले सम में हमने मात्र 2 मिनट में काम किया, देखो एसेट्स की डिटेल कितनी सारी है। પણ કોઈ કહેશે આ તો ગુડવિલ જેવું હતું, સાચું કોણ બાળકો, શેરમાં થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે। ઇટ્સ અ 90% કોપી ઓફ ગુડવિલ। ગુડવિલ આપણે એનું વેલ્યુએશન ઓફ શેર કોડ, ઓકે। ચલો બચ્ચો ये 1440 याद है 14,40,000 मित्र डिवाइड करो तो यहाँ 16 रुपीस। ये आई बच्चों शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू नेट एसेट्स मेथड से। अब बच्चों बुक में पहली बार सवाल है, मैं भी चेक कर लूं आंसर। इक्विटी शेयर की प्राइस हाँ 60 रुपीस आ जाता है। अब ये 16 आया बच्चों, उसको यहाँ रख देते हैं
अब प्लस, अब चाहिए बच्चों मुझे मार्केट वैल्यू। समझ आ रहा है मैंने क्या किया बच्चों? पूरा टॉपिक है उसको सिंपल वे पे क्वेश्चन में प्रेजेंट किया है बच्चों। अब बच्चों मुझे चाहिए नेक्स्ट में मार्केट वैल्यू। अब आप लोग वीडियो में तो ये उतार लोगे पोस्ट करके, ठीक है? क्लास में अगर आपको उतारने का टाइम देता है इसको उतार के आप लोग नेक्स्ट में जाना। इसको रख कर देता हूं बच्चों। चलो अब बच्चों हमें लेना है डेंजरस मार्केट वैल्यू। सबसे डेंजर बच्चों, उसका फॉर्मूला भी डेंजर और मार्केट वैल्यू भी डेंजर। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स और अगेन कंटिन्यू। चलो शुरू करें बच्चों। इसके बाद बच्चों थर्ड मार्केट वैल्यू, या इसे बोला जाता है यील्ड मेथड। इसमें मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड। ध्यान देना फर्स्ट टाइम फॉर्मूला बच्चों, नीचे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर? ये फॉर्मूला है बच्चों। अब एज ए स्टूडेंट आप क्या करोगे वो करता हूं। सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड देखोगे, सब में है नहीं है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, चौथे पॉइंट में है, ध्यान से देखना। ये लिखा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का मीनिंग होता है बच्चों बैलेंस शीट में दी हुई शेयर की प्राइस। बैलेंस शीट में जो तो पहला पॉइंट में हाँ इक्विटी शेयर की प्राइस 10 रुपए बच्चों, ये लिखा। अब मेरे पास बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है तो उसके लिए नॉट नंबर 1। रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट। कई लोग डिवाइजिबल बोलते हैं, डिविजिबल बेस्ट वर्ड है बच्चों। डिविजिबल प्रॉफिट अपॉन पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। इसमें भी प्रॉब्लम बच्चों, यानी सबसे डेंजर है मार्केट वैल्यू। આ ફોર્મ્યુલા માં શું જોઈએ મારે? પેડ અપ ઇક્વિટી કેપિટલ ક્યાંથી લાવું? બેલેન્સ શીટ में से। ये लिखा बच्चों 9 लाख रुपया। तो फारो डीपी नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट को प्यार से क्या बोलोगे? डीपी डीपी डीपी। फेसबुक और व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं हो बच्चा, अकाउंट डीपी ध्यान रखना। डिविजिबल प्रॉफिट। अब बच्चों जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट आया किया ना बच्चों, वैसे ही डीपी का दूसरा नाम एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है? इसका स्लोगन समझा था, ध्यान से देखो। जैसे मैंने आपको गुडविल में स्लोगन सिखाया था, क्या स्लोगन था मित्र? टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड, टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड और वैल्यूएशन ऑफ शेयर में उल्टा है बच्चों। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग दोनों असेट्स में लेते हो तो स्वाभाविक है उसका ब्याज वहां लेस करते थे उसकी। अब आ રીતે યાદ રાખજો, कैपिटल एंटर में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट गुडविल में નથી લેતા, शेयर में લેવાનું। एवरेज प्रॉफिट कितने समय गुडविल के अंदर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का ब्याज लेस करते हो, शेयर में नहीं करते, ठीक है? तो इसका स्लोगन क्या होगा बच्चों? टैक्स ट्रांसफर टू रिजर्व डिविडेंड, टैक्स रिजर्व डिविडेंड, टैक्स रिजर्व डिविडेंड। इंटरेस्ट निकल गया, क्या बोलोगे? टैक्स रिजर्व डिविडेंड। चलो अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है प्रॉफिट पे, ठीक है? डीपी का मीनिंग एपी है, समझ लो। कनक से नटुला एग्जांपल देते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 2, द कंपनीज एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 5,40,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों? 540। स्लोगन बोलो तो टैक्स बाकी है, हाँ टैक्स बोले 50%, ले लो 50% टैक्स। 2,70,000 लेस करो मित्र। 270 उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व। अब આ મેં કીધું ને ઘણા બાળકો શું કરે બેલેન્સ શીટ માં જનરલ રિઝર્વ અને લેસ કરે, એને નહીં જોવાનું। એડજસ્ટમેન્ટ માં હવાલામાં બચ્ચો તમને કીધું હશે कि प्रॉफिट में से 10% रिजर्व ले गए, 20% ले गए, ट्रांसपोर्ट रिजर्व में 2 लाख ले गए। बैलेंस शीट નું રિઝર્વ નથી લેવાનું, બી કેરફુલ। એડજસ્ટમેન્ટ માં હવાલામાં કીધું છે, ક્લિયર? बैलेंस शीट का रिजर्व नहीं है तो रिजर्व का पॉइंट नहीं है। तो लास्ट में क्या आएगा बच्चों? प्रेफरेंस एंड डिविडेंड। अब ये कैसे लोगे? तो बैलेंस शीट में प्रेफरेंस एंड कैपिटल अभी 9 लाख, बाजू में रेट है 10%। 9 लाख का 10% लो मित्र, 90,000 लेस करो मित्र, 1,80,000 ये हो गया बच्चों आपका मैजिकल फिगर डीपी या फिर छोटी भाषा में एपी। ये बच्चों 1,80,000 डिवाइजिबल प्रॉफिट। यार आंसर बोलो मित्र। 20%। ये आया बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डरों को प्रॉफिट पे 20% डिविडेंड दे रही है। क्लियर हुआ? એટલે માર્કેટ વેલ્યુ શોધવા માટે બાળકો હવે સમજી જાઓ, પહેલું શું શોધવું પડે? ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ। હવે આ તમને ક્રમ સમજાવું ટીચર ને। સેકન્ડ શું શોધવું પડે? રેટ ऑफ डिविडेंड। थर्ड थिंग याद रखो, ये जो 20% याद रखो। अब टका टका हो गया 20/10 * 10 20। ये हुआ बच्चों मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। अब बच्चों ये जो 20 रुपया है उसको याद रखो,
डिवाइड करो तो मित्र 80. 180 Yes. 80 रुपीस बच्चों, दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। अब बच्चों आंसर चेक करें हम लोग। यस, फेयर वैल्यू आ जाती है बच्चों। ये हुआ बच्चों, सोचो कितना इजी क्वेश्चन है। चैप्टर के स्टार्टिंग में सही में शर्म आ जाता मैं, आप लोग नहीं मानोगे बच्चों, लास्ट 3 साल के अंदर लोग बहुत बहुत इजी सम समझे। सेम कॉपी बच्चों आपको कौन सा करना है 27, यानी आज होमवर्क में क्वेश्चन है और वीडियो लेक्चर में से सबको थियरी और ये 2 सम राइट डाउन करना है, ठीक है। कई लोग मात्र होमवर्क पे फोटो भेजते हैं, वीडियो लेक्चर में सारे फोटो होना चाहिए बच्चों, ठीक है, तभी आपका काम करेक्ट होगा। चलो बच्चों, फुल क्वेश्चन करने के बाद हम देखने जा रहे हैं पेज नंबर 160 पे ऑब्जेक्टिव 15, ब्रैकेट में आप लोग करोगे छोटू ऑब्जेक्टिव 2 और बच्चों होमवर्क में भी अभी ना ईमानदारी से कर पाओ, मैं देख लेगा इसका लोग बच्चों इजी सम। चलो हेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। From the following information of Swati Limited, calculate intrinsic value of equity share, total assets (bracket में debenture discount), total liability, preference share capital, general reserve। पैराग्राफ में equity share capital is made up at ₹10, rate of return 10%। चलो बच्चों, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, नेट असेट्स मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। चलो बच्चों, नेट असेट्स कैसे गिना जाता है बच्चों, तो सबसे पहले नेट असेट्स का स्लोगन बोलोगे आप लोग, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस कैपिटल। तो बोले सर ये तो इजी है, टोटल असेट्स कितनी है बच्चों 18 लाख है, उसके अंदर डिबेंचर डिस्काउंट है। अब एक बार फिर से बता देता हूं, कोई भी क्वेश्चन होमवर्क में भी करो, कोई भी फिक्टिटियस असेट्स હોય ને એ અસેટ્સ ની અંદર ના લેવાય। શું આવે, ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ, અંડરરાઇટિંગ કમિશન, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ, अंडरराइटिंग कमीशन, डिबेंचर डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सारे पॉइंट आपको गिनती में लेना है। दिस इज नॉट असेट्स। तो यहां क्या करोगे बच्चों, 18 लाख जो लेना है उसमें से आप 50,000 माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों 750। आगे जाते हैं बच्चों, उसके बाद और कोई एसेट नहीं है तो इसमें से लेस करेंगे टोटल लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज है बच्चों 6 लाख। अब साथ में ऐसा करूं, प्रेफरेंस एंड कैपिटल भी ले लूं छोटा सा मैं। यस, प्रेफरेंस एंड कैपिटल स्लोगन हो गया टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस एंड कैपिटल। आंसर बोलो तो मित्र 8,50,000. 8,50,000 is the magical figure of net assets जो हम कहेंगे। रेडी। अब चाहिए बच्चों मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और उसके लिए बच्चों इक्विटी कैपिटल नहीं है अभी। इक्विटी कैपिटल ना भी हो तो थोड़ा ध्यान से आइडिया सोचो बच्चों, इसमें हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग आउट इक्विटी कैपिटल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का नियम पता है आप लोगों को मित्रों, ठीक है। कोई बोले सर 2013 का नहीं है, इसमें बच्चों छोटा वाला चलेगा, ठीक है, इसमें 13 का बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, सबसे पहले टोटल असेट्स, और बैलेंस शीट में तो सारी एसेट लिखी जाती है, लिक्विडेटिंग लेट्स, यस। उसके बाद है बच्चों टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड जिसकी वैल्यू है 6 लाख। उसके बाद है बच्चों जनरल रिजर्व, जीआर, ये लिखा बच्चों 1 लाख। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसकी वैल्यू है बच्चों 3 लाख। उसके बाद बच्चों रेट ऑफ रिटर्न है, उसका कोई यूज नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस साइड का टोटल करूं 18 लाख और यहां रख दूं 18 लाख, तो डिफरेंस में हमें क्या प्रेफरेंस सॉरी इक्विटी कैपिटल मिल जाएगी, जिसके शेयर की प्राइस है ₹10। फाइंड करो 8 lakh. आंसर में एग्जैक्ट बच्चों 8 लाख आ जाता है। अब एक बच्चे ने तुरंत मुझे ऐसा क्वेश्चन किया, सर हम तो ध्यान कॉमर्स में F5 में से पढ़ते हैं, मेरा माइंड टाटा का एकदम HD प्लस है, तो आज वस्तु कैलसी दी करो तो चाले चलता तो पूरी जिंदगी में बच्चों सब चलता है, समझ आया। पर जितना आप टीचर को कैलकुलेशन दिखाओ उतना बेटर है। 5 वस्तु तो मैं कैलसी ना कर सको, 18 मध्ये 3 6 नंबर लेस करो चाले बच्चों, पर जितना वर्किंग दिखाओगे उतना मार्क्स कटने के चांसेस कम है। क्योंकि मैं जब भी टीचर हूं तो मैं चेक करूंगा बैलेंस शीट बनाया कि नहीं, पर सपोज मैं फ्लेक्सिबल हूं तो मैं सोचूंगा चलो बच्चे ने कैलसी कर दिया पूरे मार्क्स दे दो, ठीक है। फिर डिपेंड्स ऑन टीचर माइंड। और हमें हमेशा बच्चों जैसे कोरोना पॉजिटिव है ना, वैसे टीचर का मन पॉजिटिव होगा और वो मार्क काटेगा ऐसा समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग काम कर पाओगे। अब बच्चों के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ध्यान से देखना, किससे मैं नाम देता हूं नॉट 1
इसे देता हूँ नॉट 2 एंड नॉट नंबर 3। अब बच्चों डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बराबर इक्विटी कैपिटल आई 8 लाख रुपीस डिवाइड बाय शेयर की प्राइस 10 रुपीस। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 80,000। अब ये 80,000 इक्विटी शेयर को यहाँ रखो, डिवाइड करो तो मित्र 10.625। 10.625 is the magical figure of intrinsic value। देख लो बच्चों, कोई छोटे सम में बच्चे को परेशान करना हो तो कैसे हो सकता है? सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी ऑब्जेक्टिव 2 जो आप लोग सफर में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ शेयर को टॉप लेवल पे ले जाएंगे। याद रखते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट। जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.